हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के लिए हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। सेक्शन 16 पार्ट 2 हमारा यूनिट चल रहा है प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्लांटेशन पूरा करा, जिसमें हम लोगों ने प्लांटेशन के बारे में समझा, प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में समझा, फील्ड क्रॉप से वो कैसे अलग हैं। फिर हमने मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स को लिया, उनके बारे में समझा, उनकी क्या स्पीशीज़ हैं, क्या उनकी वो कहाँ पे उनका ओरिजिन हुआ, उन्हें कौन सी मेजर बीमारियां लगती हैं, कौन सी स्टेट्स में वो होते हैं, क्या उनकी एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटिक या एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स है। एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े। इस पार्ट में हम लोग हॉर्टिकल्चर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये हम लोग सिलेबस की बात करें, ये हमारा यूनिट 1 हम लोगों ने करा था, ए पार्ट हम लोगों ने यूनिट 2 करा सेशन 13 में। सेशन 14 में वाटर रिसोर्सेज पढ़ा। सेशन 15 में हम लोगों ने फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग करा मल्टीपल क्लासेस में। अब ये हम लोगों का डी पार्ट यानी यूनिट 5 चल रहा है, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। इसमें अब हम लोग हॉर्टिकल्चर और उसके क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, मीनिंग और ब्रांचेस, और फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हम लोग जब फल सब्जी उगाते हैं ना, फल सब्जी फूल, तो वो हमारा हॉर्टिकल्चर होता है। फल सब्जी फूल को कैसे उगाना है, उसकी जो आर्ट एंड साइंस है, कल्टीवेशन की, प्रोसेसिंग की, मार्केटिंग की, वो हमारा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इसमें फल भी आते हैं, सब्जी भी आते हैं, फूल भी आते हैं, नट्स भी आते हैं, हर्ब्स भी आते हैं। जो हॉर्टिकल्चर इटसेल्फ वर्ड है, ये दो जगह से आया है, हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस मतलब गार्डन और कल्चरा मतलब कल्टीवेशन, जिसका लिटरल मीनिंग हो गया गार्डन कल्टीवेशन। It focuses on intensive, high-value, specialized production on relatively smaller scale as compared to field agriculture. Horticulture emphasizes quality, appearance, nutrition, flavor, and post-harvest handling rather than sheer volume. It bridges home gardening and large-scale commercial farming and plays a vital role in the nutrition security, employment, and rural economy. ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है, इसमें तो कुछ ऐसा हिंदी इंग्लिश करने की मुझे नीड नहीं है। हॉर्टिकल्चर के की फीचर्स की बात करें, तो सबसे पहली चीज, पर यूनिट एरिया में हाई इनपुट्स आता है, इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है। फॉर एग्जांपल, आपने 4 पेड़ लगा दिए, उस 4 पेड़ में बहुत सारे सेब निकल रहे हैं। हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं, बट वो पेरिशेबल भी होते हैं, जैसे हमने सेब लगा दिया, आम लगा दिया। इसमें एम्फोसिस क्वालिटी पर ज्यादा होती है, क्वालिटी पे, वैरायटी पर, और उसकी एस्थेटिक वैल्यू पर। स्ट्रॉन्ग फोकस रहता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर, वैल्यू एडिशन पर। ना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में कि जैसे मान लो आप सेब की खेती कर रहे हो, आपके सेब हो गए, सेब आपने पेड़ों से तोड़ लिए, अब उसका क्या करोगे? वो तो वो तो हफ्ते भर में खराब हो जाएंगे। तो हार्वेस्ट के बाद उसको मैनेज कैसे करोगे और उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करोगे? खाली सेब की तो वैल्यू लिमिटेड है। सेब को आपने ड्राई एप्पल बनाकर बेचा, सेल का आपने फ्रूट जैम बनाकर बेचा, आपने उसका एप्पी फिज वाला ड्रिंक बनाकर बेचा, तो उससे आपका वैल्यू एडिशन होता है। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइंस होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइंस में क्या है? प्लांट ब्रीडिंग, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और इसे लैंडस्केप डिजाइन के साथ रखा जाता है। ये इसके की फीचर्स हो गए हॉर्टिकल्चर के लिए। एप्पल इज जस्ट वन एग्जांपल जो मैंने दिया। एप्पल भी है, गुआवा भी है, मैंगो भी है, टोमेटो भी है, ऐसे मल्टीपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। हम जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उसी को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंस की बात करें, तो जो जो फल सब्जी हैं उससे क्या मिलता है हमें? एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। हायर इनकम पर हेक्टेयर जनरेट होती है एज कम्पेयर टू द फूड ग्रेन्स। एम्प्लॉयमेंट आता है प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, मार्केटिंग में, एक्सपोर्ट्स में। बायोडाइवर्सिटी और अर्बन ग्रीनिंग को भी सपोर्ट करता है। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्लोबली। तो इंडिया हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबल लेवल पर। ठीक है। हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस, ये हमने अलग अलग ब्रांचेस यहाँ डाली है। पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर जिसको एर्बोरिकल्चर भी बोलते हैं, विटीकल्चर, नर्सरी मैनेजमेंट एंड प्लांट प्रोपोगेशन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट जिसे एमएपीज बोला जाता है, और टर्फ मैनेजमेंट। पोमोलॉजी के अंदर क्या होता है? इट इज द साइंस ऑफ फ्रूट्स एंड नट प्रोडक्शन ना। तो पोमोलॉजी के अंदर मैंगो, बनाना, एप्पल, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रेप्स ये आ गए। और एग्रीकल्चर में हम लोग सब्जी उगाने की बात कर रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर ही पोमोलॉजी हम लोग फल उगा रहे हैं, और ओलेरीकल्चर में हम लोग सब्जियां उगा रहे हैं, जैसे आलू, टमाटर, प्याज, गोभी। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोर से नाम समझ आता है, फूलों की बात हो रही है। तो फ्लावर और ऑर्नामेंटल प्लांट जो डेकोरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, उन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जैसे गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, गरबरा हो गया, ऑर्किड्स हो गए। लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर या अर्बोरिकल्चर, इसमें जो गार्डन या लॉन्स या पार्क ट्रीज की डिजाइन, एस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस होता है, वो हमारा लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर होता है। हमारे दिल्ली एनसीआर में तो छोटे छोटे घर से, हमारे यहाँ इसका इतना ज्यादा वो नहीं होगा। बट जो बड़े बड़े लोगों की कोठियाँ होते हैं, फार्म हाउसेज होते हैं, वहां पे जो जो लैंडस्केपिंग की जाती है, वो अर्बोरिकल्चर का पार्ट हो गया। विटीकल्चर, विटीकल्चर की बात करें, तो विटीकल्चर में ये ग्रेप्स की एक स्पेशलाइज्ड डीलिंग है, फॉर टेबल वाइन एंड रेजिन।
ठीक है, तो विटिकल्चर स्पेशली ग्रेप्स के साथ डील करता है। टेबल ग्रेप्स एज इन जो हम लोग नॉर्मली अंगूर खा रहे हैं, उस अंगूर से वाइन बना रहे हैं, उसके साथ भी विटिकल्चर डील करेगा। और अंगूर की किशमिश बना रहे हैं, वो भी विटिकल्चर का पार्ट हो गया। नर्सरी मैनेजमेंट एंड प्लांट प्रोपोगेशन। नर्सरी मैनेजमेंट एंड प्लांट प्रोपोगेशन के अंदर क्या हुआ, जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है उसका हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज को ऐसे नहीं लेके हर चीज के बीज बो दिए, कहीं कहीं पे हमें उसकी छोटी छोटी पौध लगानी पड़ती है ना, वो पौध जो बन रही है वो नर्सरी मैनेजमेंट के अंदर जा रही है। सीड्स, सीडलिंग्स, क्राफ्ट, टिश्यू कल्चर, ये सब कुछ नर्सरी मैनेजमेंट एंड प्लांट प्रोपोगेशन के अंदर आता है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डील करती है ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर में, कि कैसे उन्हें हैंडल करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे पैकेजिंग करनी है, एंड प्रोसेसिंग कैसे करनी है ऑफ द हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। इसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है, दैट इंक्लूड ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, हाइड्रोपोनिक्स फॉर ऑफ सीजन एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्शन। फिर हमारे एमएपीज होते हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो ये उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक यूज के लिए करते हैं, जैसे एलोवेरा। एलोवेरा फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज करता है। और फिर टर्फ मैनेजमेंट होता है, जिसके अंदर हम गोल्फ कोर्स को मेंटेन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड को मेंटेन करके रखते हैं, लॉन्स को मेंटेन करके रखते हैं, दैट इज टर्फ मैनेजमेंट। जो भी आपका टर्फ है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारी हॉर्टिकल्चर की अलग अलग ब्रांचेस हैं। किसी भी ब्रांच पे आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। आगे चलते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करते हैं आप। सबसे पहला है हमारा आम यानी मैंगो, जो कि हमारा मैग्निफेरा इंडिका है उसका साइंटिफिक नेम। आम का ओरिजिन ही हमारे इंडिया से है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करें, 24 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। मेजर स्टेट्स, यूपी, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये मेजर मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इंपॉर्टेंट वेराइटीज कौन सी हैं? अल्फांसो, हम लोग बहुत ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट करते हैं। दशहरी, लंगड़ा, बंगनापल्ली और आम्रपाली, ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं मैंगो की। वैरायटीज को लेकर भी आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कि आपको वैरायटी दे दी गई और ये कौन से फ्रूट की है, या फिर उस फ्रूट की आपको 5 वैरायटीज दे दी गई कि इनमें से कौन सी वैरायटी इस फ्रूट की नहीं है, या फिर कौन सी वैरायटी इस फ्रूट की है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हाइलाइट्स की बात करें, तो इसमें ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाती है, पैक्लोब्यूटाजोल लगाया जाता है, बाहर ट्रीटमेंट किया जाता है, फर्टिगेशन किया जाता है। मेजर डिजीज और सिम्टम्स की बात करें, एंथ्रेक्नोज, पॉटरी मिल्ड्यू, मैंगो मेल फॉर्मेशन और बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट्स, ये इसकी मेजर डिजीजेज हैं। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है, डार्क संकन लीजन्स होते हैं लीव्स पर, फ्लावर्स पे, फ्रूट्स पे, और फ्रूट इसमें रॉट करने लगता है। पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर क्या होता है, वाउट पाउडरी ग्रोथ होने लगती है लीव्स पर, पेनिकल्स पर और यंग फ्रूट्स पे। मैंगो मेल फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, बंची डिफॉर्म्ड इन्फ्लोरेसेंसेज होती हैं। बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट में क्या होता है, ब्लैक स्पॉट आने लगते हैं पत्ती पर भी, फल पर भी, ये बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। तो ये हमारी मेजर डिजीजेज हो गए, उनके सिम्टम्स हो गए मैंगो से रिलेटेड। फिर बात आती है बनाना। बनाना हमारा केला, जिसका ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ ईस्ट एशिया से ओरिजिन होने का मतलब सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया तो आपका साउथ एशिया में आ जाता है ना, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस तो अलग है। आसियान जैसे आपने फुल फॉर्म पढ़ी होगी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इंडिया उसका डायरेक्ट मेंबर नहीं है, सिर्फ उसका स्पीकिंग मेंबर है। क्यों? क्योंकि इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है, बट अब बनाना इंडिया में भी होता है। इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करें, तो 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, बट ह्यूमिडिटी हाई चाहिए होती है। मेजर स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात मेजर बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं, जैसे ग्रैंड नाइन होती है, रोबस्टा होती है, पूवन होती है, नेंद्रन होती है। ग्रैंड नाइन, रोबस्टा, पूवन, नेंद्रन, ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं बनाना की। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें टिश्यू कल्चर होता है, हाई डेंसिटी पे इसको लगाया जाता है, हैवी पोटेशियम रिक्वायरमेंट होती है, क्रॉपिंग होती है, बंच कवरिंग होती है। ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड। मेजर डिजीजेज और उसके सिम्टम्स की बात करें, तो 4 इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं इसमें, पनामा विल्ट, सीगाटोका लीफ स्पॉट, बंची टॉप वायरस और एंथ्रेक्नोज। पनामा विल्ट के अंदर क्या होता है, पनामा विल्ट के अंदर जो पुरानी पत्तियां हैं उनका पीलापन होने लगता है, सूडोस्टेम बनने लगती है, मतलब जो सूडोस्टेम होती है वो स्प्लिट होने लगती है, और वेस्कुलर डिस्कलरेशन होने लगता है। सीगाटोका लीफ स्पॉट में क्या है, लीव्स पे स्ट्रीक्स आने लगती है, ग्रे नेक्रोटिक स्पॉट्स बढ़ने लगते हैं सीगाटोका लीफ स्पॉट में। बंची टॉप के अंदर क्या होता है, बंची स्टंटेड लीव्स बनने लगती हैं विद डार्क स्ट्रीक्स। ठीक है, पत्तों पे डार्क स्ट्रीक्स आ जाएंगी, स्टंटेड, तो स्टंटेड और बंची पत्ते बनने लगते हैं। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है, जो उसका फ्रूट होता है, हार्वेस्ट के बाद में वो रॉट होने लगता है। फ्रूट रॉट होता है पोस्ट हार्वेस्ट एंथ्रेक्नोज में, बनाना के केस में। ठीक, अगले उस पर चलते हैं। फिर हमारे
सिट्रस फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर काफी सारे हैं, जैसे हमारे पास मैंडरिन है, ऑरेंज है, किनो है, लाइम है। ये साउथ ईस्ट एशिया के फ्रूट्स हैं सारे। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट इन्हें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। मेजर स्टेट्स इसके लिए कौन से हैं? महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब है। इसके अलावा हरियाणा हिमाचल की तरफ कीनू भी होने लगा है अब तो। सिट्रस फ्रूट थोड़ा थोड़ा पहाड़ों की तरफ भी जाने लगे हैं। इंपॉर्टेंट वेराइटीज इसके कौन से हैं? कागजी लाइम होता है, कागजी मौसमी जो होती है, कीनू होता है, नागपुर का संतरा। नागपुर का संतरा तो जीआई टैग भी है और वर्ल्ड फेमस है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या होती है, इसमें रूट स्टॉक्स पर ग्राफ्टिंग की जाती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है, कैनोपी मैनेजमेंट किया जाता है इसमें संतरे के लिए। मेजर डिजीज, हमारे पास तीन मेजर डिजीज है इसकी। एक है सिट्रस कैंकर, दूसरा है ग्रीनिंग, तीसरा है फाइटोपथोरा रूट रॉट। सिट्रस कैंकर के अंदर क्या होता है? रेस्ट कॉर्की लीजेंस बनने लगते हैं लीव्स पे, फ्रूट्स पे और ट्विग्स पर। ग्रीनिंग के अंदर क्या है? येलो शूट्स होती हैं, मॉटल्ड लीव्स होती हैं, बिटर फ्रूट्स होते हैं। फाइटोफोटरा रूट रॉट्स के अंदर क्या होते हैं? विल्टिंग होने लगती है और कॉलर रॉट होने लगता है। फिर हमारे पास गुआवा आता है। गुआवा की अगर बात करें तो गुआवा का ओरिजिन था ट्रॉपिकल अमेरिका में। क्लाइमेट कैसा चाहिए? ड्रॉट टॉलरेंट क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। इंडिया में कहाँ पर होता है? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं इसके लिए। इंपॉर्टेंट वेराइटीज, इलाहाबाद, सफेदा, ललित, ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं गुआवा की। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए अल्ट्रा हाई डेंसिटी क्रॉपिंग की जाती है, बाहर ट्रीटमेंट इसको दिया जाता है। डिजीजेस की बात करें तो गुआवा विल्ट ना, इसके अंदर क्या होगा? येलोइंग, विल्टिंग, वेस्कुलर ब्राउनिंग होने लगती है। एंथ्रेक्नोज, जिसमें फ्रूट पे स्पॉट आने लगता है, रॉट करने लगता है। ब्लॉसम एंड रॉट, ये फिजियोलॉजिकल डिजीज होती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। ग्रेप्स, ग्रेप्स की बात करें तो मेडिटेरेनियन एरिया का है, ठीक है। क्लाइमेटिक, इसको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है ड्राई समर्स के साथ में। इंडिया में महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर द मेजर ग्रेप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इंपॉर्टेंट वैरायटीज की बात करें तो थॉमसन सीडलेस आता है, फ्लेम सीडलेस आता है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हाइलाइट्स की बात करें, ट्रेलिस, प्रूनिंग, जीए होता है फॉर बेरी साइज। मेजर डिजीज की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज। डाउनी मिल्ड्यू में क्या होगा? ऑयली स्पॉट्स होने लगेंगे लीव्स के ऊपर, वाइट डाउनी ग्रोथ होने लगती है। पाउडरी विल्ड्यू के अंदर व्हाइट पाउडरी कोटिंग होने लगती है। एंथ्रेक्नोज के अंदर क्या आता है? बर्ड्स आई स्पॉट होने लगता है बेरीज पर। पपाया, पपाया की बात करें तो इंपॉर्टेंट फ्रूट है, ट्रॉपिकल अमेरिका का फ्रूट है, यूजुअली मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का, बट वहां से फिर इंडिया में भी आने लगा। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो 25 से 35 डिग्री का क्लाइमेट चाहिए। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए, 1000 से 2000 मिलीमीटर की। वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल चाहिए जिसका पीएच 6 से 7 हो, और सेंसिटिव है टू वाटर लॉगिंग एंड फ्रॉस्ट। इंडिया में मेजर स्टेट जहाँ पे पपाया होता है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। कौन सी स्टेट्स हैं? आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। हर क्रॉप के लिए आपको ये इस तरह से टेबल बनाइए या कुछ भी बनाइए। मैंने तो अलग अलग क्रॉप्स लेकर ये अपने लिए पढ़ा था, वही उसी तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट वेराइटीज क्या है? पूसा डिलीशियस, पूसा ड्वार्फ, रेड लेडी, ताइवान 786, सूर्या, ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं पपाया की। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें सीड प्रोपोगेशन होता है, टिश्यू कल्चर होता है, वायरस फ्री प्लांट्स होते हैं, इसके हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाती है, ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन को यूज किया जाता है। हैवी मैन्योरिंग चाहिए होता है, नाइट्रोजन और पोटेशियम की। गाइनोड्यूशियस लाइंस होती हैं फॉर बेटर फ्रूट सेट। हार्वेस्टिंग की जाती है कलर ब्रेक स्टेज पर। मेजर डिजीज जो होती है इसमें पपाया रिंग स्पॉट वायरस होता है, पीआरएसवी कहते हैं। पपाया लीफ कर्ल वायरस होता है, एंथ्रेक्नोज होता है, पाउडरी मिल्ड्यू होता है, रूट रॉट होता है। रूट रॉट के अंदर क्या होगा? विल्टिंग होगी, कॉलर रॉट होने लगता है वाटर लॉट कंडीशन में। पाउडरी मिल्ड्यू में वाइट पाउडरी ग्रोथ होने लगती है लीव्स पर भी, फ्रूट पर भी। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है? संकन वाटर सॉक्ड स्पॉट्स होने लगते हैं राइपनिंग फ्रूट्स पर, और पिंक स्पोर मासेज आने लगते हैं। पपाया लीफ कर्ल वायरस के अंदर क्या होता है? लीव्स में कर्लिंग होती है, वेन थिकनिंग होने लगती है, पत्तियों का साइज भी छोटा होने लगता है। पपाया रिंग स्पॉट वायरस क्या करता है? मोजाइक मॉटलिंग होती है, रिंग स्पॉट्स आने लगते हैं फ्रूट्स पे, पत्तों का डिस्कलरेशन होने लगता है और स्टंटेड ग्रोथ होती है। सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी भी रिंग स्पॉट वायरस होता है, पीआरएसवी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास पाइनएप्पल होता है। पाइनएप्पल हमारे पास साउथ अमेरिकन ब्राजीलियन फ्रूट है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है 20 से 32 डिग्री सेल्सियस की, और रेनफॉल चाहिए 1000 से 1500 मिलीमीटर की। स्लाइटली एसिडिक सॉइल चाहिए जिसका पीएच 5 से 6.5 तक हो, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। इंडिया के लिए पाइनएप्पल स्टेट्स के अंदर महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, असम है, केरला है। इंपॉर्टेंट वेराइटीज इसकी क्यू, क्वीन, एमडी टू,
अमृता, मॉरिशस। अच्छा, इन स्टेट्स के साथ में जो क्वीन पाइनएप्पल है ना, क्वीन पाइनएप्पल त्रिपुरा का फेमस है, उसे जीआई टैग भी मिला है, तो मेजर स्टेट्स में यहाँ पे आप त्रिपुरा भी ऐड करेंगे। और त्रिपुरा का पाइनएप्पल मिशन शुरू किया है, मैंने आप लोगों को उसके बारे में डिटेल्ड में मई मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स में पढ़ाया भी है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें सक्कर, स्लिप्स और क्राउन्स लगे होते हैं एज प्लांटिंग मटेरियल। टिश्यू कल्चर किया रहता है ताकि डिजीज फ्री रहे। प्लांटिंग 35 से 40 सेंटीमीटर की स्पेसिंग के साथ डबल रो में की जाती है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है। पोटेशियम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इसके लिए। इथेनॉन चाहिए होता है फॉर यूनिफॉर्म फ्लावरिंग। मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन इसमें यूज करते हैं। डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं इसमें? हार्ट रॉट जो कि फ्रूट रॉट डिजीज भी होती है। विल्ट जो कि मीली मग विल्ट भी कहलाता है। ब्लैक रॉट और नेमाटोड इन्फेस्टेशन। हार्ट रॉट या फ्रूट रॉट के अंदर क्या होता है? वाटर सोक्ड रॉटिंग होने लगती है सेंट्रल लीव्स की और फ्रूट्स की। विल्ट या मीली बग विल्ट के अंदर क्या होता है? पीला पान आने लगता है, विल्टिंग आने लगती है ड्यू टू मीली बग। और कई बार उसके साथ में वायरस भी आ जाता है, तो मीली बग और वायरस का कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से पीला पान आने लगेगा, विल्टिंग होने लगेगी। ब्लैक रॉट में क्या होता है? सॉफ्ट रॉट होता है फ्रूट का आफ्टर हार्वेस्ट। तो ये ब्लैक रॉट जो है हमारे हार्वेस्ट के बाद की बीमारी हो गई। नेमाटोड इन्फेस्टेशन में क्या होता है? रूट डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से ग्रोथ पुअर होने लगती है। फिर पोमोग्रेनेट आता है। पोमोग्रेनेट हमारा अनार होता है जिसका ओरिजिन ईरान और मिडिल ईस्ट का है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो 25 से 35 डिग्री का क्लाइमेट चाहिए। ड्रॉट टॉलरेंट होता है, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, पीएच 6 से 7.5 का। मेजर स्टेट्स इंडिया में महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट वैरायटीज की बात करें तो अनार की इंपॉर्टेंट वैरायटीज के नाम है भगवा, गणेश, मृदुला, अरक्ता, रूबी। ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, भगवा, गणेश, मृदुला, अरक्ता, रूबी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में एयर लेयरिंग होती है, कटिंग्स होती है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाएगी 4x3 या 3x2 की। ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाएगा। ट्रेनिंग की जाती है ओपन सेंटर पे। फ्रूट बैगिंग की जाती है, बाहर ट्रीटमेंट किया जाता है। डिजीज और सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, सर्कोपोसरा लीफ स्पॉट होता है, विल्ट होता है, फ्रूट रॉट होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट में क्या होता है? वाटर सोक्ड स्पॉट आने लगते हैं लीव्स पे, फ्रूट्स पे, ट्विग्स पे, और उससे फिर क्रैकिंग और ऊजिंग भी होती है। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट में क्या होता है? सर्कुलर स्पॉट होने लगते हैं, ग्रे कलर का सेंटर सा बन जाता है पत्तियों पे। विल्ट के अंदर विल्टिंग होती है, वेस्कुलर डीकलरेशन होता है। फ्रूट रॉट या एंथ्रेक्नोज में सॉफ्ट रॉट होने लगता है, फिर ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं फ्रूट्स पर। तो कुछ बीमारियां तो आप देखिए काफी सारे फ्रूट्स के लिए कॉमन ही है आपके लिए। अब जो प्लांट्स में हमारी बीमारियां लगती है ना फ्रूट्स वाली, अब इसमें कुछ हमारे पास फंगल लगती हैं, कुछ बैक्टीरियल लगती हैं। सबसे ज्यादा इसमें फंगल डिजीजेस लगती हैं। जैसे अब यहाँ पे ना डिजीजेस को समझते हैं, जैसे आपके पाउडरी मिल्ड्यू हो गया। अब जो पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर क्या होता है? व्हाइट या ग्रे कलर की पाउडरी कोटिंग लगती है हमारे पत्तों पर, शूट्स पर और फ्रूट्स पे। हमने पीछे पढ़ा भी काफी सारे फ्रूट्स में। अब इससे होता क्या है? इससे ग्रोथ डिस्टॉर्ट होने लगती है और क्वालिटी रिड्यूस होने लगती है। एप्पल, पियर, पीचेस, चेरीज, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज और काफी सारे फ्रूट्स के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू का इशू आता है। एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज में क्या आता है? डार्क संकन लीजन्स आ रहे हैं या फिर स्पॉट्स आ रहे हैं लीव्स पे, फ्लावर्स पे, फ्रूट्स पे। इसकी वजह से फल सड़ भी जाता है। आम में, स्ट्रॉबेरीज में, ग्रेप्स, बनानाज, एवोकाडो, सिट्रस फ्रूट्स, स्टोन फ्रूट्स और ऐसे काफी सारे फलों में एंथ्रेक्नोज एक कॉमन बीमारी है। ब्राउन रॉट, ब्राउन रॉट की बात करें तो इसमें जो फल है, फल आपका ब्राउन कलर का होने लगेगा और उसके बाद उसके बाद सड़ जाएगा। इसमें फजी ग्रे और ब्राउन कलर का मोल्ड होने लगता है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स ब्लॉसम्स एंड ट्विग्स। प्राइमरली ये स्टोन फ्रूट को ज्यादा इम्पेक्ट करता है, जैसे पीचीज हो गए, प्लम्स हो गए, चेरीज हो गए, एप्रोकोट्स हो गए, नेक्टराइन्स आ गए। बट बाकी फ्रूट्स को भी ह्यूमिड कंडीशंस में अफेक्ट करता है। ग्रे मोल्ड, ग्रे मोल्ड के अंदर क्या आता है? इसमें फजी ग्रे कलर का मोल्ड होने लगता है फ्रूट्स पे, स्पेशली इन ह्यूमिड एंड क्राउडेड कंडीशंस। ये पोस्ट हार्वेस्ट के कंडीशंस में और काफी सारे फ्रूट्स में, जैसे बेरीज, ग्रेप्स, स्टोन फ्रूट्स, पोस्ट हार्वेस्ट कंडीशंस में काफी ज्यादा कॉमन है। रूट रॉट, रूट रॉट के अंदर क्या हो रहा है? विल्टिंग हो रहा है, प्लांट डिक्लाइन कर रहा है, प्लांट की डेथ हो रही है ड्यू टू डैमेज रूट्स। इट अफेक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ फ्रूट्स ट्रीज इन पुअरली ड्रेन्ड सॉइल। वो फ्रूट ट्रीज जो पुअरली ड्रेन्ड सॉइल में है उसमें रूट रॉट बहुत होता है। रस्ट, रस्ट काफी तरह की होती है, जैसे सेडार एप्पल रस्ट होती है। येलो या ऑरेंज कलर के स्पॉट होने लगते हैं लीव्स पे और इससे फ्रूट्स को भी डिफॉर्म कर सकता है। इट इम्पैक्ट्स एप्पल, पियर्स और कुछ बाकी स्टोन फ्रूट्स। स्कैब, स्कैब की बात करें तो स्कैब की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, जैसे डार्क स्पॉट्स होने लगता है इसमें लीव्स पे और फ्रूट्स पे, जिसकी वजह से फल जो है फट भी सकता है। प्राइमरली एप्पल्स पे और पियर पर होता है, बट सिमिलरली स्क्रैब इश्यूज आर सीन इन पीचेस एंड अदर फ्रूट्स। फिर बैक्टीरियल डिजीज होती है। बैक्टीरियल डिजीज में हमारे पास है जैसे फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट क्या कर रहा है?
Branches and blossoms appear scorched and blackened. It can kill limbs or trees, mainly affects apples, pears and some related plants. बैक्टीरियल या कैंकर स्पॉट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इट ऊजेस लीजन्स ऑन बार्क, शूट होल लीव्स, फ्रूट स्पॉट्स, है ना। तो ऊपर ऐसे जैसे बॉडी पे मस्से निकले होते हैं उस तरह से कुछ कुछ निकला होता है। इट इज कॉमन ऑन स्टोन फ्रूट्स, पीचीज हो गए, चेरीज हो गए, प्लम्स हो गए या फिर कुछ पोम फ्रूट्स पर। बैक्टीरियल ब्लास्ट के अंदर क्या होता है, इट अफेक्ट्स ब्लॉसम एंड शूट्स ऑन वेरियस फ्रूट, जैसे एप्पल्स पर भी, सिट्रस पर भी। बाकी पोस्ट हार्वेस्ट डिकेज होते हैं, है ना। इसमें ब्लू है, ग्रीन मोल्ड होता है, पेनिसिलियम होता है। इसमें वो स्टोरेज के टाइम पे सड़ने लगते हैं। इट अफेक्ट्स मैनी फ्रूट्स आफ्टर पिकिंग। सूटी ब्लॉच और फ्लाई स्पैक होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डार्क स्मजेस या टाइनी स्पॉट्स बनने लगते हैं फ्रूट की स्किन पर, यूजुअली कॉस्मेटिक ही होते हैं और एप्पल पे काफी ज्यादा होते हैं। तो ये हमारा हॉर्टिकल्चर का वीडियो था। इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे फ्रूट्स को समझा, उनकी क्या कंडीशंस हैं, उनमें किस तरह की बीमारियां होती है, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं। इसी पर बेस्ड फ्रूट से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपके पास हॉर्टिकल्चर में आएगा। हॉर्टिकल्चर में इतना ही है। अब कल हम लोग इसके आगे का यूनिट शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इन द मीन वाइल, ये टेलीग्राम चैनल ग्रुप आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करे हो तो इनको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।